सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत एक जीनस का अध्ययन करने जा रहे हैं। जीनस का नाम है लाइकोपोडियम। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। कल हमने जो लाइकोपोडियम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें सबसे पहली जो क्लास थी साइलोप्सिडा, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। दूसरी जो क्लास होती है लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा में, उस दूसरी क्लास का नाम है लाइकोप्सिडा। तो जो ये लाइकोपोडियम है, ये लाइकोप्सिडा क्लास का मेंबर है। लाइकोप्सिडा क्लास के दो जीनस आपके सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं, एक लाइकोपोडियम और एक सिलेजिनेला। तो दोनों को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी आप किसी जीनस का अध्ययन करते हो तो कुछ पॉइंट आप दिमाग में रखें जिससे आप उसे आसानी से समझ पाओ। सबसे पहले आप उसका क्लासिफिकेशन याद रखें, फिर जिस जीनस के बारे में पढ़ रहे हैं उसका प्राप्ति स्थान और वितरण, मतलब वो किस जगह पाया जाता है, वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर कोई जगह हो, उसके बारे में एक दो स्पीसीज़ का नाम ध्यान रखें। उसके बाद जैसा कि आपको जानकारी है कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें मुख्य पादप पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद, जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होती है। तो जड़, तना और पत्ती के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और फिर रिप्रोडक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उसका बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, अगर जिस संरचना के अंदर या जो स्पोरेंजियम है उसकी संरचना किस प्रकार से है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो आएगी वो गैमेटोफाइट। तो एक एक पॉइंट को लेते हुए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन आप देखें, डिवीजन लाइकोपाइटा, इसकी जो क्लास है लाइकोप्सिडा का मेंबर है, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडियसी और जीनस लाइकोपोडियम। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राप्ति स्थान और वितरण, कि किस जगह लाइकोपोडियम है, उसकी स्पीसीज या जातियां आपको देखने को मिलेगी। तो लाइकोपोडियम की लगभग 400 स्पीसीज है वो आपको देखने को मिलती है, और लगभग वर्ल्ड के हर भागों में हर स्थान पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मोस्टली इन ट्रॉपिकल का मतलब जैसे उष्ण कटिबंधीय हम कहते हैं, उस जगह मिलती है। कुछ जातियाँ इसकी शीतोष्ण, जिसे हम टेम्परेट या आर्कटिक रीजन में भी आपको देखने को मिल सकती है। भारत के अंदर 33 स्पीसीज़ पाई जाती है। जो 400 वर्ल्ड के अंदर जो स्पीसीज़ है उसमें से 33 स्पीसीज़ इंडिया में मिलेगी। इसमें से कुछ स्पीसीज़ का मैंने नाम लेकर रखा है, जैसे लाइकोपोडियम हैमिल्टोनी, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम, लाइकोपोडियम सीरेटम और लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। थोड़ी सी लाइकोपोडियम की स्पीसीज़ का नाम आप एक दो का ध्यान रखें, क्योंकि स्पीसीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर जो लाइकोपोडियम हैं वो अपन कह सकते हैं कि नम और छायादार स्थानों पर, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस जहाँ होते हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और उस जगह लाइकोपोडियम की जातियाँ पाई जाती है जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस, जिसको हम बोलते हैं, उसकी मात्रा प्रचुर हो। इन पौधों को कॉमनली हम लोग क्लब मॉस, ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम तलसर्पी सदाबहार भी कहते हैं। भारत के अंदर लाइकोपोडियम की जो जातियाँ हैं वो कश्मीर, ऊटी, दार्जिलिंग, नीलगिरी आदि जगह पाई जाती है। तो सेकंड पॉइंट हमने लिया कि लाइकोपोडियम की जो जातियाँ हैं वो किस जगह पाई जाती है। अब हम लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुख्य पादप पीढ़ी है वो स्पोरोफाइटा है, जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। तो लाइकोपोडियम का जो बीजाणुद्भिद होता है वो किस प्रकार से होता है, और बीजाणुद्भिद में सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब इसकी जो बाह्य संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। सामान्यतः इसके सारे जो प्लांट होते हैं छोटे आकार के होते हैं, शाकीय पादप होते हैं, हर्बेसी जिसको बोलते हैं, और स्थलीय होते हैं। लेकिन कुछ इसकी जातियाँ वो अधिपादप के रूप में, अधिपादप का मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भी ये इसकी जातियाँ वो देखने को मिल सकती है। जो जातियाँ होती है उस जातियों में विसर्पी, जिसे हम क्रीपिंग कहते हैं, उसमें दो जातियों को मैं नाम लेकर के, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम सरनम। आगे हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्रीपिंग जातियाँ किस प्रकार से होती है। इरेक्ट का मतलब ऐसी स्पीसीज जो सीधी खड़ी रहती है, जैसे लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। अब जो लाइकोपोडियम का जो बीजाणुद्भिद होता है वो मुख्य रूप से जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, और जो भी इसका स्पोरोफाइट होता है उसके बाह्य संरचना में या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो एक वैज्ञानिक थे प्रिट्जल, इन्होंने 1900 में लाइकोपोडियम को दो सब जीनस में डिवाइड किया। दो सब जीनस कौन कौन से थे, यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया। हम आगे इसके डायग्राम देख के अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों जो सब जनरा है उनके अंदर मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंतर अपन देख लेते हैं एक बार, फिर डायग्राम से इसको अध्ययन करेंगे।
थ्योरी के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइकोपोडियम के दोनों सब जीनस का नाम बताएं, या दोनों जो सब जनरा है उनके बीच में मुख्य रूप से क्या विविधता या अंतर पाए जाते हैं। जो यूरोस्टोकिया सब जीनस है उसके अंदर जो भी जातियाँ पाई जाएगी उसमें तना सदैव इरेक्ट और पेंडेड, पेंडेड का मतलब होता है जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि निलंबी यानी लटका हुआ नीचे की तरफ आपको दिखेगा, जबकि जो रोपेलोस्टोकिया दूसरा जो सब जीनस है उसकी सभी जातियों में स्तंभ होता है सदैव क्रीपिंग या विसर्पी होगा। यूरोस्टेकिया के अंदर जो स्तंभ होता है वो द्विभाजी शाखित होता है, और रोपेलोस्टोकिया के अंदर पुरानी शाखाएं तो द्विभाजी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, लेकिन नई शाखाएं होगी वो मोनोपोडियल। मोनोपोडियल का मतलब होता है एक मुख्य अक्ष लगातार वृद्धि करता रहता है और लेटरल भाग में इसकी ब्रांचेस लगती है। तो इस प्रकार का भी ब्रांचेज रोपेलोस्टोकिया के सब जो स्पीसीज होती है उसमें आपको देखने को मिलेगी। यूरोस्टेकिया के अंदर जो जड़ें होती है वो सदैव स्तंभ के आधारी भाग से निकलती है, और रोपेलोस्टोकिया में स्तंभ के पूरे भाग से, मतलब पूरे जो स्टेम होता है क्योंकि वो क्रीपिंग होता है तो किसी भी जगह से निकल सकती है। इसके अंदर जो बीजाणुपर्ण या जिसे हम स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल का मतलब वे पत्तियां जिसके ऊपर बीजाणुधानियां लगी रहती है, और पत्तियां जो सामान्य पत्तियां होती हैं वो एक या माप की होती है, जबकि रोपेलोस्टिका सब जनरा के अंदर जो स्पोरोफिल होता है वो सामान्य पत्तियों से छोटे आकार के आपको दिखाई देंगे। यूरोस्टेकिया के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बल्बिल्स जिसे हम पत्र कलिकाएं कहते हैं उनके द्वारा मिलेगा। रोपेलोस्टेकिया सब जीनस के अंदर बल्बिल्स आपको देखने को नहीं मिलते। यूरोस्टेकिया सब जीनस जिसके अंदर दो स्पीसीज का मैंने नाम लिख रखा है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। इनके अंदर जो स्ट्रोबिलस या शंकु जिसे हम बोलते हैं वो कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब संहत होता है, अभी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस इसमें एब्सेंट होता है, जबकि रोपेलोस्टेकिया के अंदर कॉम्प्लेक्ट जो कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस या शंकु जो है संहत शंकु जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब इन दोनों सब जीनस का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, ये जो दोनों स्पीसीज दिखा रखी है ये जैसे जो सब जीनस यूरोस्ट्रेकिया के अंतर्गत आते हैं, ये आप देखें ये पेंडेंट है और ये है इरेक्ट। तो कभी भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि कभी भी इसके अंदर आपको जो प्लांट है वो आपको किस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रीपिंग आपको दिखाई नहीं देगा, या तो सीधा होगा या पेंडेंट होगा। आप देखें स्तंभ है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड आपको दिखाई दे रहा है। जड़ें हैं आप देखें कि जैसा कि मैंने पहले बताया स्तंभ के आधारीय भाग से निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीजाणुपर्ण और पत्तियां होती है वो एक या आप यहाँ देखेंगे स्ट्रोबिलस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजाणुपर्ण मिल के स्ट्रोबिलस बनाती है, और सामान्य जो पत्तियां हैं वो बराबर आकार के आपको इसमें दिखाई देंगे। इसमें बल्बिल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस आपको इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो सब जीनस जिसको हमने रोपेलोस्टोकिया कहा था उसकी जो स्पीसीज है लाइकोपोडियम क्लेवेटम या शिरेटम, इसके अंदर आप देखें कि स्तंभ जो है वो सदैव आपको क्रीपिंग दिखाई दे रहा है। जड़ें तने के सभी भागों से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो बीजाणुपर्ण होता है वो सामान्यतः छोटे आकार का होगा, जबकि पत्तियां बड़ी आकार की होती है, और स्ट्रोबिलस है वो कॉम्पैक्ट या सहज रूप से आपको देखने को मिलेगा। दोनों के बीच के अंदर, दोनों सब जीनस के बीच में मुख्य अंतर क्या है इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित होती है। सामान्यतः जो रूट होगी वो अपिस्तानिक होती है, जो भी जड़ें होगी एडवेंटिटस जिसको हम बोलते हैं, और पेरीसाइकिल से ये निकलती है। जो स्टेम होता है दोनों सब जीनस के अंदर, स्टेम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि स्टेम होगा वो इरेक्ट और क्रीपिंग दोनों प्रकार का होता है। दोनों के जो सब जीनस के जो स्टेम है उसके करेक्टर आप याद रखें। अब जो इसकी लीव्स होती है, पत्तियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पत्तियों के अंदर आपको काफ़ी विविधता मिलेगी। सामान्यतः जो पत्तियाँ होती है वो आपको देखोगे छोटी दिखाई देगी, सरल होती है, अवरंत होती है और इलिग्यूलेट, लिग्यूल जैसी एक संरचना एक पाई जाती है। आगे हम सिलेजिनेला में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो लाइकोपोडियम के विभिन्न जातियों के अंदर जो पत्तियां हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को दिखा रखा है। सामान्यतः जो पत्तियां होती है अशाखित, इसमें एक मध्य सिरा मिडरिब आपको देखने को मिलेगी, साइज भी इनकी छोटी होती है, और कुछ ऐसी जातियां होती है जिसके अंदर आपको पत्तियां हैं वो बड़े आकार की दिखाई देती है। लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम एक जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज है, यहाँ आप देख सकते हैं सी यहाँ दिख रखा है लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। इस स्पीसीज के अंदर आपको विषम पर्णता का मतलब हेट्रोफिली, एक ही प्लांट के अंदर पत्तियों के आकार में अगर आपको विविधता देखने को मिले तो इसे हम हेट्रोफिलस या विषम पर्णता कहते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये हमने सामान्यतः अध्ययन किया कि लाइकोपोडियम जब का जो बीजाणुविद है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। जड़ें किस प्रकार की होती है, तना किस प्रकार का होता है, पत्तियां इसमें किस प्रकार की होती हैं। अब ये जो मॉर्फोलॉजी जो हमने अध्ययन की थी बीजाणुविद की, ये मॉर्फोलॉजी इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजी को बता रही है। अब अगर हम रूट, स्टेम और लीव्स की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो आपको क्या विविधता देखने को मिलेगी। सबसे पहले लाइकोपोडियम की रूट का ये सेक्शन काटा हुआ है। 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं
कि इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक स्तरीय पतली भित्ति युक्त और मूल रोम हमेशा पैर में होंगे। ये आप देखें, ये एपिडर्मिस सबसे बाहर, ये एक स्तर दिखाई देता है, लेकिन रूट हेयर को देखें आप, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, रूट जो पेड़ है वो 2 की संख्या में कपल के अंदर दिखाई देते हैं। ये इसका मुख्य आइडेंटिफिकेशन है लाइकोपोडियम का। कॉर्टेक्स का आप अध्ययन करेंगे तो बाहरी कॉर्टेक्स आप ये देखेंगे, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स की सेल है, उसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है। तो आउटर कॉर्टेक्स हमेशा दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से निर्मित होता है और आंतरिक जो कॉर्टेक्स होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस युक्त, जिसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा, उससे मृदुतकी कोशिकाएं। ये जो सेल है ये मृदुतकी है और ये जो कोशिकाएं हैं ये दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी। रंभ होगा उसमें मोनार्क, डायार्क और ट्रायार्क, मतलब अगर जाइलम की संख्या 1 है, जाइलम की संख्या 2 है और जाइलम की संख्या 3, स्पीशीज़ के हिसाब से आपको रंभ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मेन इसका जो आइडेंटिफिकेशन है कि जो रंभ होता है उसमें जो जाइलम होता है वो सी और यू आकार का। वापस देखें, या तो आपको ये सी टाइप का दिखाई देगा या यू टाइप का दिखाई देगा, इस प्रकार से। तो आप ये देखें, ये जो जाइलम है आप ये देखेंगे कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम को दिखा रखा है। तो जाइलम आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का, ये अपने ये कह सकते हैं सी या यू आकार का। और जो फ्लोएम होगा वो दोनों भुजाएं, आप देखें कि भुजाएं कहाँ हैं, ये एक भुजा होगी, ये दूसरी भुजा होगी, तो इसके सेंटर के अंदर जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो मेन आइडेंटिफिकेशन है रूट हेयर पेयर के अंदर, आउटर कॉर्टेक्स दृढ़ोत्तक से, इनर कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा से, जाइलम सी और यू आकार का और फ्लोएम जाइलम की दोनों भुजाओं के बीच में पाया जाता है अगर आप लाइकोपोडियम के रूट का सेक्शन काटते हो। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है थ्योरी के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, वो है लाइकोपोडियम की विभिन्न जातियों के जो तने होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के आपको स्टील देखने को मिलेंगे। ये एक डायग्राम आपको दिखा रखा है। एपिडर्मिस है, ये तने की आप देखें कि इरेगुलर है, मतलब एकदम गोल नहीं है, तो इसको हम लोग अनियमित कहेंगे। ये लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम एक प्लांट है, उसकी टीएस क्लेवेटम, सॉरी लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो स्पीसीज है उसका जो स्टेम है उसका टीएस हमने दिखा रखा है। एपिडर्मिस एक स्तर की है, रंध्र इसमें उपस्थित होंगे, स्टोमेटा होंगे। कॉर्टेक्स की संरचना में आप देखोगे विविधता पाई जाएगी स्पीसीज़ के हिसाब से। कुछ के अंदर पेरेन्काइमा से निर्मित होगा, कुछ जातियों में पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों से निर्मित हो सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का, इस पोर्शन को हम लोग वल्कुट कहते हैं। वल्कुट के अंदर आपको विविधता देखने को मिलेगी। बाहर की तरफ आप देखेंगे क्यूटिकल भी इसमें दिखाई दे रही है। कॉर्टेक्स की जो भीतरी परत होती है वो एंडोडर्मिस से निर्मित होती है। आप यहाँ पे देखें, इसमें यही देखें, कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत ये देखें, ये एंडोडर्मिस से निर्मित है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके भीतर 2 से 3 स्तर की पेरीसाइकिल पाई जाती है, परिरम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये परिरम को यहाँ पे दिखा रखा है। तो जो उत्तकों का जो क्रम होता है, जब भी आप किसी तने या रूट का सेक्शन काटते हो तो टिश्यूज़ का जो सीक्वेंस है वो भी आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम कॉम्प्लेनेटम में पट्टी रंभ पाया जाता है। पट्टी रंभ का मतलब प्लेक्टोस्टील। आप देखेंगे कि इसमें आप जाइलम है, आप देखेंगे कि जाइलम किस प्रकार से इसमें अलग अलग पट्टियों के रूप में आपको दिखाई देता है, तो ये प्लेक्टोस्टील है। आगे जब हम विभिन्न प्रकार के रंभ पढ़ेंगे तो रंभ के अंदर आपको मैं जानकारी दूंगा कि प्रोटोस्टील जो होता है वो 3-4 प्रकार का हो सकता है, उसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। अच्छा, फ्लैगमेरिया के अंदर एक्टिनोस्टील जिसे हम अरीरंभ कहते हैं, और शर्नम के अंदर मिक्स्ड स्टील पाया जाता है। मिक्स का मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें मिक्स पाया जाता है। तो एक वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि लाइकोपोडियम की विभिन्न जातियों में प्रोटोस्टील के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें अरीर रंभ हो सकता है, ताराकृत हो सकता है जिसे हम स्टीलेट कहते हैं, पट्टी हो सकता है जिसे हम प्लेक्टो कहते हैं, या मिक्स्ड प्रोटोस्टील भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, प्रोटोस्टील परिधि की तरफ होता है और मेटाजाइलम इसमें केंद्र की तरफ पाया जाता है, और इसमें कैम्बियम जो होती है सामान्यतः नहीं पाई जाती। जैसा कि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइटा जो है उनके अंदर आपको द्वितीयक वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से अगर इसकी पत्तियों का अगर हम लोग सेक्शन काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट में आप देखेंगे कि लीफ का टीएस काटा हुआ है। ये लीफ आपको त्रिकोणीय दिखाई दे रही है, आपको लगभग ये ट्रायंगुलर आपको स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा लीफ के अंदर। इसके एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल की परत पाई जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें नाम भी लिख रखा है, ये क्यूटिकल की परत आपको दिखाई दे रही है। इसमें अधिकांश जो जातियाँ होती हैं इसमें रंध्र देखेंगे आप, स्टोमेटा है वो अपर और लोअर दोनों सरफेस पे आपको वो दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि जो इसका मीजोफिल जिसे हम पर्ण मध्योतक कहते हैं वो अविभेदित। अविभेदित का मतलब सारी कोशिकाएं हैं वो आपको समान आकार की दिखाई देती है। इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश। और पत्ती के केंद्र के अंदर आपको देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम जिसको हम लोग समनपूल कहते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं। तो आज हमने लाइकोपोडियम के जो स्पोरोफाइट है उसके एक्सटर्नल यानी बाहरी मॉर्फोलॉजी, जो दोनों सबजीनस उनके बीच में अंतर, जड़ तना पत्ती की बाहरी संरचना, और जड़ तना पत्ती का जब हम सेक्शन काटते हैं तो किस प्रकार के उत्तक आपको दिखाई देते हैं उसके बारे में अध्ययन किया।
नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको लाइकोपोडियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।